यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है, तभी आपको डर लग रहा है। उसी प्रकार अध्याय 4 जो आपके सामने पढ़ाने जा रहे हैं, ये काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है। इसको पढ़ने के लिए दिमाग को एकदम शांत रखना बहुत ज़रूरी है और कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको याद करना बेहद ज़रूरी है। हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, जहाँ जिसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी हम किताब की मदद से आपको बताएंगे कि आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। जब तक आप याद नहीं कीजिएगा आपको बात समझ में नहीं आने वाली है। देखिए, इस सेशन को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। चलिए हम देखते हैं अपना 1 नंबर क्वेश्चन, यानी पेज नंबर 68 में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, CO2 क्या है? CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में यानी CO2 में देखिए तो कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़े होते हैं। यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुटा हुआ है यानी O2 जुटा हुआ है। ऑक्सीजन का 2 परमाणु जब मिलेगा तो O2 बनाएगा यानी ऑक्सीजन गैस बनाएगा। यही ऑक्सीजन गैस जब कार्बन के साथ मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है और इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अष्टक बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। हर एलिमेंट चाहता है कि हमें पूर्ण अष्टक प्राप्ति हो जाए, यानी हम अष्टक बना लें तो हम अस्थायी हो जाएंगे। तो बताइए, इसके पास 6 था, इसके पास 6 था, लेकिन 2 तो क्या हो गया? पहला कक्षा में भर गया, लेकिन 4 गो क्या हुआ? बाहरी है। तो उसको 4 और चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। तो क्या करेगा? बाहर से 4 गो इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा, तब जाकर उसका काम फट जाएगा। देखिए, ऑक्सीजन को केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की बाहरी कक्षा में आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है? परमाणु संख्या 8 होता है ना। तो 2 भर जाएगा तो 6 बचेगा, और जब 6 बचेगा तो अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ऑक्सीजन को कितना जरूरी है? 2 इलेक्ट्रॉन जरूरी है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। कैसी होगी आप यहाँ देख लीजिए। इसी बात को हम एक अगले पेज पे आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। सूत्र बताए थे 2n² बताए थे। तो n बराबर हम क्या रख सकते हैं? 1 2 3, जितना चाहें उतना हम क्या कर सकते हैं? इसमें रख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर 2n² में अगर n के जगह पे हम क्या रखते हैं? n बराबर 1 रखते हैं तो क्या होता है? 2n के जगह पे 1, इसका स्क्वायर यानी 2 मिलेगा। अगर वैसे ही हम यहाँ पे n के जगह पे 2 रखते हैं तो क्या होगा? 2 दूना 4 दूना 8 होगा। वैसा ही देखिए, अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 दूना 18 होता है। यानी कहने का मतलब क्या है? पहला कक्षा में 2 भरेगा, दूसरा कक्षा में 8 भरेगा, तीसरा कक्षा में 18 भरेगा। इसका नाम क्या है? पहला कक्षा का KLM। n की बात करेंगे, एगो n भी होता है, तो क्या करेंगे? यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 होता है, 16 दूना 32 होता है। यानी इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं।
अब आइए हम पहला क्वेश्चन को समझते हैं कि CO2 को हम कैसे बिंदु संरचना में सजाएंगे। ठीक है, देखिए कार्बन हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 गो अभी है, क्योंकि 2 गो पहला कक्षा में भरा जा चुका है। तो हमने क्या कर दिया, 4 गो को यहाँ पे अगल बगल करके लिख दिया। ऑक्सीजन के पास कितना था? 8 गो था, तो 2 गो भर दिए थे, तो कितना बचा था? 6 गो बचा था। तो हमने क्या कर दिया, उसको भी यहाँ पे हमने डॉट से दर्शा दिया। 1 2 हो गया, 3 4 5 6 हो गया। इसमें देखिए 2 3 4 5 6 हो गया, इसका भी 6 हो गया, इसका भी 6 हो गया, इसका 4 हो गया। लेकिन सभी को अष्टक बनाना है, तो देखिए 2 2 4 2 6 है, तो ई क्या कर देगा, इसके साथ संयोग कर लेगा। ई क्या करेगा, इसके साथ संयोग कर लेगा, और ई क्या करेगा, इसके साथ संयोग कर देगा। बताइए, कार्बन को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को पूरा हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सभी का अष्टक पूरा हो गया। तो यही क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया, किसका? CO2 का। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, इसको समझना है। ठीक है, पहले हम आपको जितना दिखा रहे हैं, पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम एक एक करके समझाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। हम बताए थे ना, KLMN ये 4 गो कक्षा का नाम है। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भर जाती है? एक में 2, दूसरा में 8, उसके बाद 18 और चौथा में 32 भर जाती है। तो यहाँ पे तो 16 है, तो हमने K में 2 भर दिया, L में 8 भर दिया, और M में क्या बच गया? 6 बच गया। काहे कि 8 2 10 और यहाँ पे 16 है, तो 6 न बच जाएगा, यानी लास्ट वाला कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो चलिए हम देखते हैं कि सल्फर के 8 परमाणुओं को कैसे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में सजाते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। देखिए, सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स को अष्टक पूरा करने के लिए 8 गो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। लेकिन अब सल्फर के पास लास्ट कक्षा में कितना बच गया है? 6 बच गया है। तब उसको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो प्रत्येक सल्फर परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा? सहभागिता करेगा, यानी लेगा और देगा। ठीक है, सल्फर की S8 यानी सल्फर बनाने के लिए सल्फर का 8 परमाणु का होना जरूरी है। तो संरचना क्या होगी? मुकुट के आकार की होगी, यानी ऐसे होगी। ठीक है, अब आइए हम एक एक करके इसको कॉपी पे समझने का प्रयास करते हैं। चित्र बनाने में थोड़ा इधर उधर टेढ़ा टेढ़ी होगा, तो आप उसको मैनेज कीजिएगा। देखिए, S8 का बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम S8 लिखेंगे, यानी 8 को गोला बनेगा, याद रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सल्फर का एगो पहले गोला बनाएंगे। हमने बना दिया, ध्यान से सुनना है। ठीक है, सल्फर का 8 गो गोला बनाना है, पहला गोला बन गया। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 गो है। 6 गो है ना, तो पहले 2 गो जब ऊपर चिपकाओ, 2 गो नीचे चिपकाओ, और 1 गो इधर कर दो, 2 गो, और 2 गो इधर कर दो, क्योंकि ई संयोग करेगा तो आपका आकृति बढ़िया बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एगो सल्फर यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, अभी सल्फर का करेगा, इसका 2 गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हम बनाते चलते हैं, तो इसका भी क्या 6 गो है, 2 गो, 2 4 गो और 2 गो 6 गो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 1 गो सल्फर 2 गो इसका भी ले लेगा। इसका कितना है? 6 गो है,
1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। ठीक है, अभी आगे वाला जो सल्फर होगा वो क्या करेगा, इसका भी 2 गो ले लेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। देखिए एगो सल्फर यहाँ बैठा दीजिए, आराम से सल्फर हो गया। तो एगो सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 गो। तो 2 गो 2 4 गो और 2 गो 6 यहाँ बैठा दीजिए, क्या कि आगे क्या करेगा, संयोग करेगा। हो गया, यहाँ S हो गया। फिर देखिए 2 गो 2 4 गो और 2 गो 6 यहाँ बैठाइए, क्योंकि आगे संयोग करेगा। गिनते रहिएगा। फिर देखिए 2 2 4 2 6, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब लास्ट में बच गया, तो देखिए कितना दिक्कत हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके साथ एगो संयोग कराएंगे यहाँ से, यही दिक्कत होता है। लेकिन आकृति कैसा भी हो, एग्जामिनर कभी भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, 2 2 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका 2 4 6 8, इसका 2 4 6 8 2 4 6 8, यानी सभी किसी का 8 हो गया। 2 4 6 8 हो गया ना, यानी सभी किसी का अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, इसका एक और रूल भी है, चलिए उसको भी हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ S लिखिए, एक यहाँ S लिखिए और एक यहाँ S लिखिए, बन गया 3 गो। अब एगो कोना में जाइए, यहाँ पे S कीजिए, यहाँ पे S हो गया। अब इसको मिलाइए यहाँ पे, इसको मिलाइए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मिलाइए एगो यहाँ पे, तो यहाँ पे एगो S है, इसको मिलाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे एगो S है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब 3 गो और चाहिए, तो इसके सीख पे आइए, यहाँ पे एगो S लिख दीजिए, एगो यहाँ पे S लिख दीजिए, एगो यहाँ पे S लिख दीजिए। इसको यहाँ मिलाइए, इसको यहाँ मिलाइए, और इसको मिलाइए यहाँ पे और इसको मिलाइए यहाँ पे। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए मेरा मकसद है कि आपको समझाना, ये नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही दिन में पढ़ा देना। आपको समझ में आना चाहिए कि थोड़ा लेंदी अध्याय है, इसीलिए इसको थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।